अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को बाध्य है। बोलो राम, क्या तुम्हें महाराज जनक का निर्णय स्वीकार होगा? आचार्य, आप केवल हमारे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है हमारे। आप धर्मात्मा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भरत, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं गुरुदेव। महाराज जनक धर्मात्मा ही नहीं, हमारे धर्म पिता भी हैं। किंतु एक विनती है इनसे कि निर्णय लेते समय धर्म के साथ मेरे प्रेम का भी मान रखिएगा। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपने सौभाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस धर्म सभा में उपस्थित होने का अवसर मिला। एक और राम है जो धर्म और मर्यादा के प्रतीक है, तो दूसरी ओर भारत जो प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। हे महादेव, ये निर्णय कठिन है। मुझे सद्बुद्धि देना, प्रेरणा देना, ताकि मैं उचित निर्णय ले सकूं। हर हर महादेव। आप पुत्र बनकर अपने पिता के और प्रजा बनकर अपने महाराज के वचन का पालन करना चाहते हैं। आप धर्म के पथ पर हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म के पथ पर हैं। और भरत, आपके हृदय में अपने भाई के प्रति निश्चल प्रेम और भक्ति की वो प्रवाह है जिसके वेग से स्वयं भगवान विष्णु भी न बच सके, जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाने के लिए अपनी माता के गर्भ से जन्म लेने की भी प्रतीक्षा नहीं की और सृष्टि के सारे नियमों को तोड़कर एक स्तंभ से नरसिंह के रूप में अवतरित होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये कर्म ही धर्म पर निश्चल प्रेम की विजय का सूचक है। और आज जब एक पलड़े में राम का धर्म है और दूसरे पलड़े में भारत का प्रेम, तो मेरे विचार से आज भी प्रेम का पलड़ा ही भारी है। अतः विजय प्रेम की हुई, विजय भरत की हुई। इसका अर्थ है कि मैं अपने भैया को अयोध्या ले जा सकता हूं, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। किंतु प्रेम के भी अपने कुछ नियम होते हैं कुमार। प्रेम में पहले उनके विषय में सोचा जाता है जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण का सहारा लिया जाता है, ना कि अपनी इच्छा पूर्ति का। इसीलिए मेरा परामर्श आपसे यह है कि आप निस्वार्थ भाव से
निश्चल प्रेम से स्वयं श्री राम से पूछे कि उनका निर्णय क्या है, उनकी प्रसन्नता किसमें है। फिर वो जो भी निर्णय ले उसे आप प्रेम पुष्प की तरह हृदय से स्वीकार करें। यही मेरा परामर्श है और यही मेरा निर्णय भी। महाराजा जनक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चल और निस्वार्थ के प्रेम की परिभाषा आज समझ आई मुझे, और इसके लिए भरत आपका सदैव आभारी रहेगा। अब तक तो केवल अपने कर्तव्य और कीर्ति की समझ थी मुझे, किंतु उचित और अनुचित का बोध अब समझ आया। मेरे भैया ने अपने पिताश्री के वचनों का पालन करना स्वीकार किया, किंतु इन्हें मेरी भी एक इच्छा स्वीकार करनी होगी, और ये मेरा निर्णय है। या तो भैया सिंहासन स्वीकार करें या मैं मृत्यु का आलिंगन करूंगा। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मुझे वो भी स्वीकार है। सच भैया? हाँ भरत, किंतु पिताश्री के वचन को झुठलाने का साहस मुझ में अब भी नहीं है। मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। आप महान है भैया, आप महान है। आपने अपने धर्म और मेरे प्रेम दोनों का मान रख लिया। कदाचित मेरे लिए इन पापों का यही दंड है कि 14 वर्षों तक आपके वियोग की असहनीय पीड़ा को मुझे सहना होगा भैया। भरत, क्या हृदय भी कभी शरीर से भिन्न होता है भरत? भैया, आप जो कह रहे हैं वो सब स्वीकार है मुझे, परंतु यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप दोगे? मेरे प्रिय भरत के लिए तो मेरे प्राण भी न्यौछावर है। बोलो भरत, क्या मांगना चाहते हो तुम? मुझे बस अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए। अयोध्या का राज्यभार बहुत बड़ा है भैया, और जिस सिंहासन पर मेरे भैया राम का अधिकार हो, उस सिंहासन पर बैठने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। अयोध्या और अयोध्या का राज सिंहासन आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रतीक्षा के इन क्षणों में आपकी चरण पादुका को राज सिंहासन पर रख अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपके पग धर्म के पथ पर है, और आपके चरणों में पड़ी पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखने से हमारी अयोध्या से धर्म का लोप नहीं होगा भैया। भरत, तुम्हारा ये भद्र प्रेम अमर रहेगा। तुम्हारा नाम केवल लेने से
सबके पाप दूर हो जाएंगे। उनके मन से द्वेष, ईर्ष्या और लोभ की भावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इन पर अपने पैर रख के इसे पवित्र कर दीजिए भैया। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। आपके आदेश का पालन कर रहा हूं भैया। न जाने किस जन्म का दंड भोगूंगा मैं इन 14 वर्षों के वियोग में, किंतु स्मरण रहे 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जितना पवित्र भरत का मन है उतनी ही पवित्र उसकी भ्रातृ भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति देवी, भक्ति वास्तव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति विश्वास ही तो है। वो विश्वास जिसे समय और परिस्थिति बदल ना पाए। भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, धर्म और सत्य के प्रति विश्वास, इसी का उदाहरण है वो विश्वास जिसके लिए व्यक्ति अपनों से, संसार से, यहां तक कि स्वयं से भी लड़ जाए।
भरत की श्री राम के प्रति भक्ति, उनके प्रति विश्वास ही भरत को आदर और सम्मान की मूर्ति बना देता है। सत्य कहा आपने। ऐसे प्रेम का भला कोई शत्रु कैसे हो सकता है? भरत से बड़ा भक्त इस संसार में कोई अन्य हो ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने देवी। वास्तव में इस संसार में भरत से बड़ा और कोई भक्त नहीं, सिवाय एक के। अर्थात जहां एक और भरत ने श्री राम की सेवा के लिए अपना समस्त जन्म दिया, वहीं कोई और भी था जिसने केवल श्री राम की सेवा के लिए जन्म लिया, जो भक्ति में भरत से कम नहीं था और बल और साहस में इस ब्रह्मांड में अद्वितीय था। कौन है वो? पहेलियां मत बुझाइए। पहेलियां नहीं देवी, यह सत्य है। भरत से बड़ा राम भक्त यदि कोई है तो वो केवल शिव है। और यही कारण है कि मेरे एकमात्र अंशावतार ने राम काल में ही धरती पर जन्म लिया, ताकि वो श्री राम और रावण की इस महान गाथा का अभिन्न अंग बन सके। अंशावतार? हाँ देवी, मेरा अंशावतार, जिसे ये संसार कभी प्रेम से, कभी भय से, तो कभी भक्ति से, भिन्न भिन्न नामों से पुकारेगा। अंजनाद्रि में जन्मे माता अंजनी के पुत्र अंजनेय, पवन सुत हनुमान, पवन सुत हनुमान। परंतु अभी मेरा यह अंशावतार कहीं प्रतीक्षारत है अपने प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। राम 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 राम। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम। लगता है कोई भूचाल आया है। ये महाराज सुग्रीव के सेनापति हनुमान किसी भूचाल से कम है क्या? राम राम। लगता है अपना सुध खो बैठे हैं हनुमान जी। राम नाम के किसी मनुष्य को अपना आराध्य मान चुके हैं। राम राम। और ये एकांत में कर क्या रहे हैं? जाने राम नाम का जाप क्या क्या करवाएगा इनसे। राम
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। राम राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम अब धर्म की लाज आपके हाथों में है। आप जो भी निर्णय लेंगे हम सभी को बाध्य है। बोलो राम, क्या तुम्हें महाराज जनक का निर्णय स्वीकार होगा? आचार्य, आप केवल हमारे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है हमारे। आप धर्मात्मा हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भरत, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? नहीं गुरुदेव, महाराज जनक धर्मात्मा ही नहीं, हमारे धर्म पिता भी है। किंतु एक विनती है इनसे कि निर्णय लेते समय धर्म के साथ मेरे प्रेम का भी मान रखिएगा। बताइए राजा जनक, क्या निर्णय है आपका? लाल लगू वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसु। लो आ गया मनुष्य का भक्त। लगता है ये नया उत्साह भी राम की रट का प्रकोप है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम 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 श्री राम। तुम्हारे प्रेम के वेग ने मुझे भी बहा दिया है भरत। तुम मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते देखना चाहते हो ना, तो वही सही।
मुझे 14 वर्ष का वनवास काट कर आने दो भरत। उसके बाद मैं तुमसे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा। तब तक अयोध्या का भार तुम्हारा हुआ मेरे भाई। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? देखिए, अयोध्या की सीमा आ गई। इसीलिए तो रुक गया शत्रुघ्न। तुम इसी क्षण अयोध्या जाकर राज सिंहासन यहां लेकर आओ। कुमार भरत, ये क्या कर रहे हैं? सिंहासन यहाँ लाकर क्या करेंगे? कोई शंका? नहीं भैया, आदेश का पालन होगा। प्रस्थान कर। जी भैया। भरत, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अयोध्या क्यों नहीं जा रहे? अपनी माता के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। पुत्र, अब पादुकाएं नीचे रख दो। कब से ऐसे ही हो? कुछ क्षण सांस ले लो और मुझे बताओ, उलझन क्या है? नहीं माता, ये पादुकाएं मैं नीचे नहीं रख सकता। मेरे राम भैया की ये पादुकाएं भरत के जीवित रहते तो भूमि पर नहीं रखी जाएगी। इन्हें इनके उचित स्थान पर रखना होगा। उसके पश्चात मैं आपसे जी भर के वार्तालाप कर सकता हूं, किंतु इस क्षण नहीं। भोर से रात्रि हो गई, पर कुमार भरत ज्यों के त्यों खड़े हैं। हाँ, सही कह रहे हो। ना तो श्री राम जी की पादुका नीचे रख रहे हैं और ना ही अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। ना जाने क्या करने वाले हैं कुमार भरत। सिंहासन आ गया भैया। इस राज सिंहासन को यहां रख दो शत्रुघ्न। मेरे राम भैया ने यहीं से माटी उठाई थी। एक राजा का कर्तव्य अपने अंतिम श्वास तक अपनी प्रजा की सेवा करना होता है और अपनी अंतिम सांस छोड़ने से पहले अपनी प्रजा और सिंहासन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी चुनना होता है। मेरे पिता श्री महाराज दशरथ ने इस सिंहासन के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी मेरे भैया राम को चुना है और वही सदैव अयोध्या के राजा रहेंगे। जब तक रघुनंदन श्री राम अयोध्या लौटकर नहीं आते, तब तक उनकी ये पवित्र पादुकाएं इस राज सिंहासन की शोभा बढ़ाती रहेंगी। पुत्र भरत, ये तुम राजमहल में भी तो कर सकते थे। नहीं माता, जब राजा वनवास पे हो तो सिंहासन राज आवास में क्यों? भैया की अनुपस्थिति में हमारी प्रजा मुझे राजा समझने की भूल कर सकती है। और माता, मैं भी तो एक साधारण मनुष्य ही हूं। अयोध्या में रहते हुए, वहां का राजकाज करते हुए, यदि एक क्षण के लिए भी मेरे मन में राजा होने का विचार आया तो मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा माता।
और इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि जब तक मेरे राम भैया लौट कर नहीं आते तब तक मैं भी अयोध्या में पग नहीं धरूंगा। यही नंदीग्राम में रह के उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, अपने भैया का दिया हुआ दायित्व निभाऊंगा, आप सबकी सेवा करूंगा और आप सब भी अपना कर्तव्य मत भूलिएगा। मत भूलिएगा कि अयोध्या पर केवल हमारे श्री राम का अधिकार है और मैं अयोध्या अपने महाराज के साथ ही लौटूंगा 14 वर्षों के बाद। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करी परन कुटीरा, किन्ह निवासु धर्म मधुर धीरा। मैं यहाँ अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रह के राजकाज संभालूंगा और शत्रुघ्न तुम अयोध्या के अंदर रहकर हमारी प्रजा की सुरक्षा का दायित्व निभाना, क्योंकि मेरा भाई मुझसे भी अधिक शूरवीर है। जो आज्ञा भैया। तुम्हें जन्म देकर मेरे पापों के प्रायश्चित हो गए भरत। ये कहकर अपने आप को लज्जित होने से नहीं बचा पाए, किंतु अपने कर्मों से तुमने मेरे कोप की लाज रख ली भरत। मुझे गर्व है भरत कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माता हूं भरत। गर्व तो आपको होना ही चाहिए महारानी, क्योंकि श्री राम आपको अपनी माता मानते हैं। क्षमा कर दिया उन्होंने आपको, परंतु कभी विचार कीजिएगा महारानी कि जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों के साथ छल करता है उसे नर्क भी यहीं भोगना पड़ता है। आपने अपने पुत्र के सिंहासन के लिए मेरे श्री राम को वन भेजा, परंतु अब आपके पास क्या है? ना वो पुत्र जिसे आपने जन्म दिया और ना वो पुत्र जिसे आपने वनवास भेज दिया, और ना वो पति जिसके प्रेम के साथ आपने छल किया। मेरे राम भैया के पास माता सीता है, लक्ष्मण है। मेरे पास मेरे राम भैया का प्रेम और उनका आशीर्वाद है, किंतु आपके पास कुछ नहीं, खाली हाथ। वास्तविक वनवास तो आप भोगेंगी महारानी, 14 वर्षों तक महल की बंद दीवारों के बीच।
आपने लक्ष्मण भैया को देखा? बात कीजिए ना उनसे यार। पहले परिवार से वियोग का दुख था, अब उनसे मिलने से कदाचित परिवार की स्मृतियां सता रही हो। एक विचित्र ग्लानि भाव देखा मैंने भैया की आंखों में। कभी कभी भावनाएं मन के अंकुश से मुक्त होकर बहने लगती हैं सीता। बैठो लक्ष्मण, बैठो। अग्नि में जितनी लकड़ियां डालते जाओगे वो उतनी ही भड़कती जाएगी लक्ष्मण। मन की अग्नि का भी यही नियम है। विचार के ईंधन डालते जाओगे तो वो धीमी कैसे पड़ेगी? मैंने पाप किया है भैया, स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रहा हूं मैं। आपने बार बार समझाने का प्रयास किया मुझे, किंतु मेरी पत्नी मारी गई। लक्ष्मण, अपने प्रिय भरत भैया को नहीं, उस पवित्र आत्मा को नहीं पहचान पाया, उस पर संदेह किया मैंने भैया। स्वयं को अत्यंत मलिन कर लिया है मैंने भैया। मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। अरे भैया कि मैं कैसे इस ग्लानि से निकलूं? स्वयं पर इतनी कठोरता क्यों लक्ष्मण? मेरे भाई ने कोई पाप नहीं किया है। तुमने भरत को हानि नहीं पहुंचाई है लक्ष्मण, बस मेरी रक्षा की है। और जिसके मन में रक्षा का भाव होता है वो मलिन हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां ही तो हमें मनुष्य होने का आभास देती हैं लक्ष्मण। हमें बताती है कि हम सदैव उचित नहीं हो सकते। सीख देती है कि सोच समझकर, परिणाम विचार करके शांत मन से निर्णय लेना यही जीवन है। भैया भैया, आप बस मुझे क्षमा कर दीजिए, बस एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसके पश्चात मैं श्रेष्ठ होने का पूर्ण प्रयास करूंगा भैया। आपकी भांति बनने का पूरा प्रयास करूंगा भैया। आप बस इसी प्रकार मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। आदेश दीजिए मुझे भैया, मैं आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा भैया। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें लक्ष्मण। चित्रकूट रुकने का हमारा प्रयोजन सिद्ध हुआ लक्ष्मण। अब नहीं तुम्हारे मन में कोई मलिनता है और न भरत के मन में कोई ग्लानि। अब हम निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। हमें दंडकारण्य चलना चाहिए लक्ष्मण। तुम्हें स्मरण है ना, महर्षियों ने हमसे सहायता मांगी है। जी भैया। बस हम शीघ्र ही दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जीवन के पथ पर बिछे कांटों पर भी इतनी सरलता से कैसे चलते हैं श्री राम?
देवी, जो संकट के समय में भी संयम रखे, वही तो है राम। जिनके निर्णय स्वार्थ से मुक्त हो, वही तो है राम। जो अपने आज से संसार के आने वाले कल को सुंदर बनाए, वही तो है राम। जो अपने कर्म, अपने चरित्र से मर्यादा को परिभाषित करे, परंतु स्वयं फिर भी सरल रहे, वही तो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब मेघ अपने भीतर भरे जल का स्वार्थ छोड़ उसे भूमि पर बरसाने के लिए सज्ज हो जाए, तभी तो प्रकृति खिलती है। उसी प्रकार जब जब कोई मनुष्य अपने हित की चिंता छोड़ संसार के हित के विषय में सोचेगा, अपने कर्मों और चयन को समाज के उत्थान के साथ जोड़ेगा, तब तब उस मनुष्य के चरित्र में स्वयं श्री राम के चरित्र का पदार्पण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी पुत्र की जय हो। सेनापति हनुमान, भारी संकट आन पड़ा है, आपकी आवश्यकता है। जय महावीर हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारी। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकत गावै। प्रणाम। एक हिंसक बाघ ने वन में आतंक मचा कर रखा है। छोटे बच्चे खेलने भी नहीं जाते, बहुत भयभीत हैं वो। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं सेनापति जी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान।